हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार मेहता और चलिए आज बात करते हैं चुनाव वर्सेस एग्ज़ाम यानी नौकरी। चुनाव वर्सेस नौकरी की बात करते हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं दोस्तों तो वीडियो एकदम देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में 10 मिनट का 8 मिनट का वीडियो होगा, लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। और क्या आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं जो हम बोलने जा रहे हैं दोस्तों, इस पर आप बताइएगा। देखिए दोस्तों, बात की शुरुआत हम करते हैं कि बिहार कर्मचारी 10+2 इंटर स्तरीय में सुने हैं कि सीट की संख्या बढ़ा दिया गया है। ताकि इसका हम उतना तहकीकात किए नहीं है, हम जरूरी भी नहीं समझे इसका तहकीकात करना। सीटों की संख्या बढ़ना कोई खास बात नहीं है दोस्तों, खुशी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 20,000 तक सीट चला गया है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 18,000 पार जाएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं 15,000 पार जाएगा, कुछ लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि 13,000 14,000 सीट रहेगा कन्फर्म। कोई कन्फर्म नहीं हुआ है कि कितना बढ़ेगा। अगर सीट बढ़ती है दोस्तों, खुशी है, बहुत खुशी है, ताकि उतना बेरोजगारी कम से कम खत्म हो। लेकिन दोस्तों, दुख कब लगता है जब सीटों की संख्या निर्धारित अभी नहीं किया गया है। इसका कोई ऑफिशियल नोटिस हमारे सामने भी नहीं आया है जिसमें लिखा गया हो कि हाँ सीटों की संख्या बढ़ा करके इतना कर दिया गया है। इसका सीट बढ़ते रहेगा, ज्वाइनिंग तक इसका सीट बढ़ेगा। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब सीटों की संख्या बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन ये बात नहीं हो रहा है दोस्तों इसका एग्जाम कब लिया जाएगा। विद्यार्थी इसके पिछले बार जो हुआ था 10+2 का एग्जाम क्लियर हुआ था, देखे कि 14 से लेकर के 23-22 तक उसका क्लियर करवाया। विद्यार्थी डरे हुए हैं कि क्या फिर वही होगा। देखिए, सेंट्रल सरकार और राज्य सरकार में एक अंतर हम देखते हैं कि सेंट्रल सरकार का जितना जो एलडीसी, एमटीए, सीएचएसएल, सीजीएल जितना है, सबका शेड्यूल बना दिया गया है। आप देखिएगा सरकारी रिजल्ट पर कि कब फॉर्म निकलेगा, कब उसका एग्जाम होगा, कब उसका मेंस एग्जाम होगा, सब। लेकिन बिहार सरकार का कोई शेड्यूल ही नहीं है। यहाँ किस स्तर पर काम किया जाता है, यहाँ पे अधिकारी पदाधिकारी का बहाली किस लिए किया गया है, हमें तो कुछ समझ नहीं आता है। इतना कहने का मतलब मोटा मोटा रकम सब उठाते हैं। अब बताइए, आपको हम एक बात बताते हैं। बिहार दरोगा 1275 का एग्जाम हुआ था, धांधली भी हुआ था उसमें। बहुत सारे टीचर बोल रहे थे कि हमारे किताब से 100 में 70-80 क्वेश्चन आ गया है। बहुत सारे टीचर बोल रहे थे कि हमारे इतना क्वेश्चन लग गया है। अब हमें ये बताइए, जब चलिए ठीक है वो हटाते हैं, अब ये बताइए धांधली हुआ सर, गुल रहमान सर ने इस पर आवाज भी उठाए थे, किसने सुना? किसी ने भी नहीं सुना दोस्तों। इसके बाद अब चलिए कि केएस द्विवेदी जो दरोगा के अध्यक्ष थे, शायद केएस द्विवेदी है, केएस द्विवेदी का बयान हम आपको बोलते हैं कि बयान का दिए थे कि 1275 का जब एग्जाम हुआ था तो बोले थे, मीडिया जब पूछा तो बोले केएस द्विवेदी कि देखिए अगर पीटी में चोरी किया होगा तो मेंस में पकड़ा जाएगा, अगर मेंस में चोरी किया होगा तो फिजिकल में यानी दौड़ धूप में पकड़ा जाएगा। अब बताइए ये कोई बात होगा? अब बोल रहे हैं कि अगर प्रारंभिक परीक्षा में चोरी किया होगा तो मेंस में पकड़ लेंगे, मेंस में बच जाएगा तो जा करके दौड़ में फिजिकल में पकड़ लेंगे। अब ये बताइए जो मेंस में चोरी कर लेगा वो फिजिकल में पकड़ाएगा? इनसे तुरंत खान है कि 2 एग्जाम वो चोरी करके निकाल दिया। इनका बयान है, आप जा करके देखिए कि इस द्विवेदी का बयान ही है। ये क्या साबित कर रहा है बयान? कि धांधली कहीं ना कहीं हो रहा है। चलिए अब आते हैं बिहार पुलिस पर। बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था 21,000 जिसमें बहाली था, उसका एग्जाम हुआ। सुबह में एग्जाम होता है, शाम को एग्जाम कैंसिल हो जाता है दोस्तों। हजारों नहीं लाखों विद्यार्थी के जिंदगी के भविष्य के साथ खेला जा रहा है उसमें। उसका अभी तक डिसीजन नहीं आया। बहाना है कि चुनाव है, ठीक है चुनाव है तो चुनाव के तुरंत बाद बिहार पुलिस का एग्जाम ले लेना चाहिए था, चाहे ले लेना होगा तो हम मान लेंगे। लेकिन जब चोरी हुआ है दोस्तों तो उसमें कोई ना कोई तो पकड़ाया जरूर होगा, तो उसको सामने लाया जाए कि हाँ यही चोर थे। जानते हैं केंद्र सरकार एक नियम लगाए हैं, केंद्र सरकार का एक नियम है कि जो परीक्षा में चोरी कराते हुए या चोरी करते हुए या कोई दलाल ब्रोकर पकड़ा जाएगा उस पर 3 या 10 साल तक की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा। ये राज्यसभा लोकसभा से मोदी जी ने पास करवाए थे बिल। चलिए ठीक है, वही नियम राज्य सरकार क्यों नहीं लगा रहा है हमें बताया जाए। राज्य में तो और जरूरी है, यहाँ पे तो शिक्षक की बहाली में चोरी, यहाँ पे बिहार कर्मचारी में चोरी, सीजीएल में चोरी, बिहार दरोगा में चोरी। ऐसा कौन बिहार का एग्जाम होगा दोस्तों, 100 गो एग्जाम होता होगा तो 99 गो 98 में खाली चोरी होता होगा। ये बताइए अगर बिहार में इस
बिल को पास कराया जाए जो केंद्र में पास हुआ है, ताकि बिहार में ये बिल पास नहीं होगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों बात, हम किसी नेता का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना किसी नेता का हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर विरोधी दल भी आपके जो होता है ना, सत्तारूढ़ी दल का साथ देता है कि हाँ बिल पास करवाइए, चोरी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो सब साथ देंगे क्योंकि विद्यार्थी के जीवन का सवाल है, लेकिन शायद नीतीश कुमार जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि विद्यार्थी के भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। जो विद्यार्थी पटना में रह रहे हैं उनको देखिए, घर से उनके गार्जियन जोड़ चेत के मकई, आलू, गेहूं बेच बेच के पैसा भेजते हैं, तब वहां पे वो बेचारा पढ़ रहा है। और यहाँ पे है कि बहाली एक आया तो फिर आया ही नहीं, या उसको जल्दी क्लियर नहीं करवाता है। सब इस समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है दोस्तों। अरे भाई आप शेड्यूल तरीके से निकालिए, एक लक्ष्य बनाइए कि हाँ कैलेंडर जारी कीजिए। अब बताइए केंद्र सरकार में मोदी जी के एक मंत्री थे, वो बोले क्या थे कि 3 लाख रेलवे में वैकेंसी खाली है। जब एएलपी का बहाली आया तो देखे ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन। उसके बाद टेक्नीशियन के बहाली आया, उसमें भी देख लीजिए कितना बहाली है, चीख चीख के बहाली आ रहा है। अब एनटीपीसी ग्रुप डी आना बाकी है। अरे महाराज मोदी जी, कम से कम ग्रुप डी में 1 लाख प्लस, एनटीपीसी में 1 लाख प्लस बहालियां दे दीजिए, ताकि इन सभी का भला हो जाए। क्योंकि हम भी जानते हैं दोस्तों, आप भी जानते हैं कि 10 साल में जब से मोदी जी हैं, यहाँ पे मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, 10 साल में मोदी जी ने सिर्फ 2 बार या 3 बार निकाले होंगे बहाली रेलवे का। बस कम से कम 10 साल में 10 बार निकालना चाहिए, 8 बार निकालना चाहिए, तो बस 2 या 3 बार बहाली निकालते हैं, ठीक ना। तो ऐसे नहीं चलेगा। ये बिहार है, यहाँ पे उद्योग धंधा नहीं है। हम बिहारी हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत के दम पर अपने नौकरी लेते हैं। मेहनत के दम पर हम पहाड़ काटकर सड़क बनाना जानते हैं। मेहनत के दम पर हम गूगल को हैंग कर सकते हैं, क्योंकि हम बिहारी हैं। हमें मेहनत चाहिए। हम आईपीएस आईएएस बनने के, एनडीए में अफसर बनने का क्षमता हम लोग रखते हैं, क्योंकि बिहारी, हम लोग बिहारी हैं दोस्तों। और यहाँ पे ये शेयर कीजिएगा ताकि उन सभी नेता के पास पहुंचे, उन सभी अधिकारी के पास पहुंचे। बिहार में एक बिल पास होना चाहिए, बिहार में कैलेंडर जारी होना चाहिए, और तब जाकर के एक शेड्यूल प्रक्रिया से एग्जाम होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे हम लोग यूट्यूबर हैं दोस्तों, और विद्यार्थी के सांत्वना के लिए कभी कभी हम वीडियो बनाते हैं, ताकि विद्यार्थी सांत्वना रहे। बहुत सारे स्टूडेंट का फोन आता है, ये विद्यार्थी कल फोन करके रो रहे थे बेचारे, बोले थे सर उम्र लेस हो रहा है, बहाली जल्दी नहीं आ रहा है, क्या करे क्या नहीं। कहते हैं हमारा भी मैंने दिल भर आया, हम भी सोचे कि बताइए ये सब हो रहा है। इलेक्शन है ना दोस्तों, अब देखिए चुनाव वर्सेस क्यों लगाए हैं, जब जब चुनाव आता है तब तक बहाली की प्रक्रिया बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चुनाव नहीं रहता तब बहाली नहीं निकालते, यही ना इसका मतलब है कि चुनाव नहीं रहता तो बहाली निकलवे नहीं करते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चुनाव के आशा पर बैठे रहेंगे कि जब इसका मतलब कि विधानसभा का जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा 2025 में, तो एक बार 2030 में बहाली निकलेगा। उसके बीच के में विद्यार्थी क्या करे, बैठा रहे कि हाँ 2030 में एक बार तैयारी करना है। तो हम लोग चुनाव का महत्व कैसे दें, ये बताइए। सरकार कहती है कि चुनाव देना अनिवार्य है, तो क्या बहाली निकालना अनिवार्य नहीं है? जितना चुनाव करवाना अनिवार्य है, जितना चुनाव वोट देना अनिवार्य है, उससे ज्यादा अनिवार्य एक विद्यार्थी को रोजगार लगना है। क्योंकि चुनाव से ठीक है हम नेता चुनते हैं दोस्तों, लेकिन एक बहाली से पूरा परिवार चलता है। एक गरीब का घर में दिया बढ़ता है ना, तो एक नौकरी से। ठीक है चुनाव अच्छा है, संविधान का देन है, हम सम्मान करते हैं, चुनाव होना चाहिए और सभी राज्य में होना चाहिए, नियम कानून से होना चाहिए जो होता है, लेकिन बहाली भी नियम कानून से होना चाहिए, जो सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। केएस द्विवेदी जी से हम पूछना चाहते हैं कि सर 1275 दरोगा में अब दौड़ होने वाला है, अभी तक कितना पकड़ाया? आप तो बोले थे ना पकड़ाएगा, तो कितना पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? महाराज आप लोग विद्यार्थी को बुरा बनाना छोड़िए, क्योंकि ये विद्यार्थी है, जब जागेगा जिस दिन ना, उस दिन समझिए क्या से क्या हो सकता है। भावनाओं के साथ खेलना बंद कीजिए। चुनाव वर्सेस नौकरी मत लगाइए, चुनाव वर्सेस नौकरी कभी नहीं होना चाहिए। हम विद्यार्थी हैं, हम चुनाव के मोहताज नहीं है कि चुनाव आएगा तब जाकर नौकरी निकलेगी तब हम भरेंगे। विद्यार्थियों को क्या नहीं करना पड़ता है? बहाली नहीं निकला तो आंदोलन करो तो बहाली आएगा, परीक्षा नहीं हो रहा है तो आंदोलन करो तो परीक्षा होगा, चोरी हो गया तो आंदोलन करो तो एग्जाम कैंसिल होगा, फिर उस एग्जाम को कराने के लिए फिर आंदोलन करो। माने यही अब काम रह गया है, तैयारी छोड़ के यही करे। आप लोग किस लिए है महाराज? देखिए राजनीतिक, हम कहते हैं सरकार से निवेदन है कि उतना ही राजनीतिक हटाइए ना जितना चल जाए। नौकरी और शिक्षा से
हमारे जितने नेतागण हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि नौकरी और शिक्षा का जो जगत है ना क्षेत्र, इसको एक अलग क्षेत्र बना दिया जाए। इसमें अधिकारी रहेंगे, वो खुद अपना चुन लेंगे, क्योंकि ये शिक्षा और जो नौकरी वाला क्षेत्र है ये भारत को चलाता है। हमारे भारत देश दोस्तों शिक्षा से चलता है। जब प्रधानमंत्री नॉमिनेशन करके जाते हैं ना, तो वहां पे एक डीएम के सामने खड़े होते हैं। जब मुख्यमंत्री जाते हैं ना, तो डीएम के सामने खड़े होते हैं। यह है शिक्षा का पावर। तो हम आप लोग से इतना ही कहेंगे कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसा ही आवाज उठाते रहें। और हम राहुल कुमार मेहता जहां कहिएगा आप लोग के लिए खड़े रहेंगे दोस्तों। हमारे जो भी फॉलोअर्स हैं उनके साथ हम खड़े रहेंगे और हैं, क्योंकि आप लोग के लिए अगर लड़ना पड़े तो लड़ेंगे भी, लेकिन बहाली आना चाहिए, समय से एग्जाम होना चाहिए। हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना किसी का, हम किसी नेता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। सिर्फ हमें जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए। आप वोट देने जाइएगा तो एक बात ध्यान में रख के जाइएगा कि कौन से नेता आपके लिए रोजगार के लिए बात करेगा, बस उसी आधार पर आप वोट दीजिएगा। जुमलेबाजी और राजनीति ज्यादा करने वाले, जो हमारी जिंदगी के साथ राजनीति खेलता है, उसको कभी वोट नहीं देना है। जय हिंद, जय भारत।